तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। वाहिगुरु साहिब जी टोडी महला पंजवा। हार बिसरत सदा खुआरी, ताको तुखा कहाँ व्यापै। जाको ओट तुहारी, हार बिसरत सदा खुआरी। ताको तुखा कहाँ व्यापै। जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना। सर्प जासे अरजारी, नवखंडन को राज कमावै। अंत चले गोहारी, गुण निधान गुण तिन्हि गाए। जाको कृपा तारी, सो सुखिया धन उस जन्म। नानक तिस बलहारी, गुण निधान गुण तिन्हि गाए। जाको कृपा तारी, सो सुखिया धन उस जन्म। नानक तिस बलहारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगत जी वडभागी हो। बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब हाजरी भरन का सुभाग प्राप्त होया। आप संगतां दे चरनां विच बेनती है, हुण समा है बाणी दी विचार दा। सतगुरां दे दरबार विच तुप प्रसाद सवैये दीनन की प्रतिपाल करै। इस पावन बाणी की अर्थां सहित व्याख्या कर रहे हैं सत्कारयोग बाबा बंता सिंह जी, संप्रदाय बहादुर बाबा विधि चंद जी, मुंडा पिंड तरन तारण साहिब वाले। आप संगतां नूं 8 तरीक तो लैके 14 तरीक तक ये गुरमत विचारां की सांझ पाउणगे। संगतां दे चरनां विच बेनती वध तो वध हाजरियां भर के सतगुरां दी पावन बाणी की व्याख्या सरवण करन दी किरपालता करो। खालसे दा सिरजना दिवस विसाखी दा पुरब 14 तरीक नूं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा मजनू टिल्ला साहिब विखे बड़ी श्रद्धा बड़े प्यार दे नाल अमृत वेले तो शाम तक मनाया जा रहा। हाजरियां भर के सेवा करके गुरु दियां खुशियां प्राप्त करनियां। आओ सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं आणे। धन धन गुरु गुर सतगुर पादा, जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। हक हक अगह गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। बाद बर मुर्शिदे तरीके निसार, अज सरे इजज सद हजारां बार। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी की चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अपने जीवन नूं सफला करन दे लई हाजरियां भर रहे हो। आओ कुछ समा एकाग्रता बख्शो। दीन दुनिया दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की छत्र छाया हेठ गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज की पवित्र बाणी त्वै प्रसाद सवैये। दीनन की प्रतिपाल करै नित, संत उभार गनीमन गारै। इस अगम्मी बाणी दी विचार आरंभ करन दा अर्थ करन दा जतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी त्वै प्रसाद सवैये। दीनन की प्रतिपाल कर नित, संत उभार गनीमन गारै। पशु पशु नग नाग नरातप, सर्ब समय सब को प्रतिपारै। कल दास ने जिक्र किया सी साडे तन अते मन दे दुख मिटाउण लई, तन दे रोग ते मन दे सोग मिटाउण लई परमात्मा ने अपने अल्फाज अपनी बाणी दसां पातशाहियां दे स्वरूप विच दुनिया ते लैके आंदी है। 10 जामे धारे शरीर बदलते गए, जोत होई रही है। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। गुर परमेश्वर एको जान, परमात्मा ही गुरु है। ना रंचक मात्र घट ते ना रंचक मात्र वध, तिल जिन्ना भी फासला नहीं है। उही परमात्मा दी जिहड़ी जोत है। दीन दुनिया दे मालक
गुरु नानक दे रूप विच इत्थे आई। पंज भूतक शरीर है, समय दे नाल चोला छड्डना पैंदा है। जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। जोत तो ही रही, सिद्धांत जुगती मर्यादा अल्फाज हो ही रहे, जामे बदलते गए। और वेखो जोत ओही है, शरीर ही बदलिया है। इहदे ते एक साखी आप संगत नाल सांझी करां। 14 जंगा कलगीधर पातशाह जित के ते अज दम लै रहे ने, ते नाम है दमदमा साहब। कमर कसा जंग दा खोल के बैठे ने। भाई मनी सिंह ने चरना विच बेनती कीती, बाबा दीप सिंह ने चरना विच बेनती कीती भी सच्चे पातशाह ये अगमी देश दी बाणी है। एडे वड्डे महापुरुष बंदगी वाले होके भी कहिंदे भी असीं मामूली लोग हां, साडी ओडी उज्जल बुद्धि नहीं भी बाणी दे अर्थ सानू खुद बखुद आ जान। किरपा करके अपने देश दी बाणी, अकाल पुरख दी बाणी, जदों बाणी तुहाडी है ते तुसीं अर्थ करके सुना दिओ, सानू कोई सोझी पै जावे। महाराज कहंदे फिर जिहड़ा भाई गुरदास जी ने श्री आद ग्रंथ साहिब दा स्वरूप गुरु अर्जन साहिब दे हुक्म विच लिखिया है, वो धीर मलियां कोलों लै आओ, क्योंकि उहदे ते भगतां दी, भट्टां दी, गुरमुख प्यारियां दी, पंज पातशाहियां दी बाणी है। और नाल नाल गुरु तेग बहादुर साहिब दी बाणी ऐड कर दवांगे, संपूर्णता कर दवांगे। गुरु महाराज दा हुक्म पाके सिख गए। धीर मलियां ने वो तर्क कर दिती जिहड़े अज भी कई धीर मलिए पैदा होके कर रहे ने भी गुरु परमेश्वर नहीं है, काम इंसान है। ये उही तुरे आउंदे ने, शरीर बदल रहे ने। ये उही राम राइए तुरे आउंदे ने, शरीर बदल रहे ने। वो खैर धीर मलिए कहिंदे भी स्वरूप नहीं जे मिलना। सिखां आखिया क्यों? कहते भी गुरु गोबिंद सिंह कौन है, ते सिख आखण लगे गुरु नानक दी, गुरु नानक दी गद्दी दे 10वें वारस, गुरु नानक दा स्वरूप, गुरु नानक दी जोत दे मालक। ते गुरु नानक ने ये बाणी कित्थों मंगी है, ग्रंथ कित्थों लियांदा है, पोथी कित्थों लियांदी है? ते सिख कहंदे जैसी मैं आवे खसम की बाणी। परमात्मा कोलों गुरु नानक ने अल्फाज लियांदे, बाणी लियांदी, ते कहंदे जे ओही जोत गुरु गोबिंद सिंह विच है ते साडे कोलों स्वरूप क्यों मंगदा है? तुहाडा गुरु खसम कोलों बाणी सिद्धी लै आवे। जे गुरु पूरा है, जोत ओही है, फिर गुरु नानक दी जोत नूं ते ज्ञान सी बाणी दा ए स्वरूप क्यों मंग रहे ने नकल मारन दे लई? गल कादी इनकार कर दिता, गुरु ते तर्क खड़ा हो गया। वेखांगे पंजां पातशाहियां दे अल्फाज कित्थों पैदा करेगा? भगतां भट्टां दी बाणी, महापुरुषां दी बाणी कित्थों पैदा करेगा? कहते दिंदे ने ओही जोत है, शरीर बदलिया है, जुगत ओही है। सिख वापस आ गए। कलगीधर पातशाह दे चरनां विच सनिमर बेनती कीती, गुरु छेती कीते करामात ताकत नहीं दिखाउंदा। पर जदों गुरु नानक दी जोत ते गुरु नानक दे तख्तो ताज ते तुहाडे मेरे वर्गा नाचीज तर्क साध दिंदा है ते गुरु फिर बरकतां विखाउंदा है। किते शरदा ना ਸਿੰਘਾਂ दी टुट जावे। जे बाणी गुरु ने ना उचारी ते लोकां कहना एवें वाह दवा गल्लां करदे सन इन्हां दे सिख, शरीर बदलिया है, जोत भी बदल गई है। गुरु नानक दे बराबर नहीं है गुरु गोबिंद सिंह। दीन दुनिया दे मालक ने इन्हां तर्कवादियां दा जवाब देण दे लई अपने निर्गुण स्वरूप विच अभेद हो के
भाई मनी सिंह नूं आखण लगे, लै बई मनी सिंघा कलम फड़ लै, लै भाई दीप सिंघा शाही ते कलम तू तैयार करनी है। ते भाई मनी सिंह लिखेगा, अज धीर मलियां दी तर्क दा जवाब देना है। लैके गुरु नानक निरंकारी दा नाम ते शुरू हो गए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर। पढ़ते गए ते भाई मनी सिंह लिखते गए ते तकरीबन 9 महीनियां विच 5 पातशाहियां दी बाणी, गुरु नानक तो गुरु अर्जन साहब दी बाणी, भट्टां दी बाणी, भगतां दी बाणी, महापुरुषां दी बाणी, गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी, एक ओंकार तो लैके राग माला ते समाप्ति करके फिर जकारा छड़ दिता सिंघां ने। बोले जी सो निहाल, सत श्री अकाल। ते तुहाडे मेरे वर्गियां नूं एक गल दी समझ आ गई, जोत ओहा जुगत साई सहकाया फिर पलटी है। कहंदे इहनूं लोड़ नहीं है स्वरूप दी, आद ग्रंथ साहब दे स्वरूप दी ते गुरु नानक दी बाणी जिवें खसम तो लैके आए ने भी लै आया है। हुण एक बाणी विच लफ्ज आउंदा है, शब्द आउंदा है। साडा सुभाअ है जोत ओही है, जुगत ओही है, शरीर बदले ने। जपजी साहब नूं ते मन रहे हैं, जाप साहब नूं मनदे नहीं सी। गुरु ग्रंथ साहब नूं मन रहे हैं, सुखमणी नूं मन रहे हैं, अकाल उस्तत दसम बाणी तो मुनकर हो जाने। गुरमुख प्यारिओ ध्यान दिओ, जोत ओही है, जुगत ओही है, शरीर बदलिया है। जे गुरु नानक दी बाणी तुरकी बाणी है ते गुरु गोबिंद सिंह ने भी ते धुरों ही मंगा के गुरु ग्रंथ साहब संपूर्ण कीते ने। स्वरूप ते मिलिया नहीं धीर मलियां तो, ते धुरों ही अपनी बाणी मंगाई है। जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहे हो जग माहे। धुरों मंगा के भाई मनी सिंह कोलों दसम बाणी लिखाई हुई है। सोचण वाली गल है, ख्यालां विच बिठाओ, विदकरा क्यों। एक पातशाह दी बाणी नूं कबूल रहे हैं, दूसरे ते तर्क साध रहे हैं। मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछया भी दसम बापू दी बाणी बाणी है। कहंदे सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। गुरु तो बिना कोई भी अल्फाज पैदा करे वो गुरबाणी नहीं अखवाउणगे। ते मैं तुहानू सवाल करदा कि साडे 6 गुरु ही होए। जे ते गुरु गोबिंद सिंह गुरु होए ने ते फिर सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। जे वो गुरु नहीं ते समझ लो उन्हां दे अल्फाज कच्चे ने। ते जे साडे सिर दे सिरताज ने ते फिर उन्हां दी बाणी कच्ची किवें हो गई। फिर इत्थे तर्क होर खड़ा हो जाता भी जे सतगुरु दी बाणी सच्ची है तो भगतां भट्टां दा की करिए। तुसीं समझे नहीं, भगतां भट्टां दी बाणी कच्ची रह जाती जे गुरु अर्जन साहब पातशाह अपने मुखार बिंद तो ना फरमाउंदे ते भाई गुरदास ना लिखदा। जे गुरु गोबिंद सिंह अपने मुखार बिंद तो भट्टां भगतां दी बाणी दा आगाज ना करदे ते भाई मनी सिंह ना लिखदा। वो भगतां भट्टां दी बाणी भी गुरु अर्जन साहब दे मुखार बिंद तो निकल के गुरबाणी बन गई। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। सो इस गल वल ध्यान रखना है। परमेश्वर ने 10 स्वरूप धारे ने। 10 स्वरूपां दे विच जिन्नी बाणी उचारी, जिन्ने अल्फाज मुखार बिंद तो कड्डे, हर एक अल्फाज दा असीं अदब ते सत्कार गुरबाणी गुरु दी बाणी जिन्ना ही करदे हां। और जेड़े रहतनामियां दी दुआई दिंदे ने ना भी रहतनामियां नूं मन्नो, चंगी गल है। खालसा पंथ दा ओदे विच जीवन शैली दा सारा इतिहास है, सारा जिक्र है। कैसी रहनी बहनी सिख दी सख्शी चाहिदी है। वो जदों ध्यान नाल रहतनामे पढ़िए ना, उत्थे अल्फाज आउंदे ने सिख दी तारी। सिख कौन है?
ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਕਰਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ऐसी रचना दुनिया ते दसम बाणी वर्गी ना कोई आलम, ना कोई फाजल, ना कोई विद्वान, ना कोई रहबर, ना कोई पीर कर नहीं सकिया। दीन दुनिया दे मालिक गुरु ग्रंथ साहब कहंदे, जो भी गुरु अल्फाज मुखार बिंद तो कड्डे तू सच मनने ने। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। सतगुरु दे अल्फाज सच करके मनने ने ते 2 बार सत कहा है। एक बार जे कन्ना च ना भी तैनू सुने ना, तर्क करन दा मन करे भी दसम बाणी गुरु दी नहीं, ते 2 बार सत कहा है। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मोह कढ़ाए। क्योंकि परमात्मा ने अपने अल्फाज गुरु पातशाह राही दुनिया विच लियादे ने। कादे लई लियादे ने? तुरकी बाणी आई न सगली चिंत मिटाई, साडे तन दे रोग ते मन दे सोग दूर करन दे लई। इउं समझ लो गुर रसना अमृत बोलदी, साडे ते जहर वर्गे बोल ने। साडे ते ईरखा विच पैदा होए बोल ने, पर गुरु दे बोल मिठे बड़े ने। पढ़िया सुनिया शांति मिलती है। दीन दुनिया दे मालिक दे बोल सुनिया खेड़ा खुशियां मिलदियां ने। दुखा कलेशां दलिदरां दा अंत इउं बाणी दे अल्फाज करदे ने जिवें पानी दे छिट्टे अग बुझाउंदे ने। बाणी दे छिट्टे विकारां दी दुखां दी अग बुझा दिंदे ने। महाराज कहते गुर रसना अमृत बोल दी। गुरु दे अल्फाज सारे ही अमृतमयी ने। हर नाम सुहावी, और बोल दी खुदा दा नाम है, प्रभु दा नाम है, जिस करके गुरु दे अल्फाजां दी जुगां जुगां तक शोभा रवेगी। आओ गुरु दे बोलां नाल जुड़न दा जतन करिए ते आग्या मंगीए श्री हरकृष्ण साहब तो, क्योंकि गुंगिया नूं बापू बोलन ला दिंदा है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इस लफ्ज दे राही, शब्द दे राही अपने प्रभु परमात्मा दी वडियाई करन लगे ने। त्वै प्रसाद सवैये दीनन की प्रतिपाल करै, नित संत उभार गनीमन गारै। दीन बड़े अर्थ रखता है। प्रतिपालना तो भाव परवरिश करनी। दीन दे अर्थ बड़े ने, बाणी नूं ध्यान दे नाल पढ़ियो। दीन दा कल्ला अर्थ यही नहीं हुंदा गरीब अनाथ। दीन दा पहला अर्थ है धर्म। बाणी विच तुसीं साफ पढ़दे हो, सूरा सो पहचानी है जो लरै दीन के हेत। दीन के हेत, दीन धर्म। अगे थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। होर गुरबाणी दे शब्द तुहाडे नाल साझे करां। दीन बिसरियो रे दीवाने। दीन बिसारियो रे दीवाने। धर्म भुला दिता है तू। दीन अल्फाज धर्म लई आया है। दीन बिसारियो रे दीवाने। दीन बिसारियो रे, धर्म क्यों भुला दिता है? दीन लफ्ज भाई नंद लाल ने भी वरत्या है। दीन दुनिया दरक मंदे
पेरी रुक शारमा, दीन दुनिया दरक मंदे परी रुक सारे मा, हर दो आलम कीमते यक तार मूए यारे मा। दीन धर्म ते बाणी विच की आया है, की क्या है गुरु पातशाह ने? दीनन की प्रतिपाल करै नित, धर्मी लोकां दी रखिया करदा है, पालना करदा है गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक परमेश्वर। जेड़े धर्मी ने, जेड़े धर्म दे विच परपक्क ने, उन्हां दी हर दुख विच बांह फड़दा है। हुण दूसरा अर्थ समझियो, दीन दा मतलब है गरीब, दरिद्र। एक गरीब ते दूजा दलिद्र विच जकड़िया होया, ते जेड़ा दलिद्र विच जकड़िया जावे वो मेहनत नहीं कर सकदा, जेड़ा मेहनत नहीं करेगा उन्होंने पैसा नहीं मिलना, गरीब हो गया। ना भी रोटी बोटी दा प्रबंध होवे ते गुरु नानक निरंकारी नूं चेते कर लवे ते इत्थे लखां भुखे भाणे लंगर छकदे ने कि नहीं गुरु घरां विच। हर एक गरीब लई रोजी दा प्रबंध कर दिंदा है, आने बहाने प्रबंध कर दिंदा है। दीनन की प्रतिपाल करै नित, और एक दिन दी खेड नहीं है। तुसी रोटी खवा सकदे हो अगले नूं, एक अद्धा दिन ते दयालु हो सकदे हो, रोज किसे नूं खवाउणा बड़ा औखा है। पर गुरु गोबिंद सिंह कहंदे साडा निर्गुण स्वरूप परमात्मा जो है करै नित, दीनन की प्रतिपाल करै नित, रोज ही रोजी रोटी दा प्रबंध करदा है। यही अल्फाज गुरु ग्रंथ साहिब चों लईए, दीन दर्द दुख भंजना, गरीबां दी गरीबी दूर करदा है। दीन दर्द दुख भंजना, सेवक कै सत भाए, अपने प्यारियां दी गरीबी दूर करदा है, दर्दां नूं भन के सुटदा है, गरीबी नूं भन के सुटदा है, दुखां दा भंजन करदा है, भन के सुट दिंदा है। ते भाई नंद लाल नूं किसे ने पुछया है रोजी रोटी दिंदा कौन है? निर्गुण स्वरूप ते दिखदा नहीं। कहंदा जे रोजी रोटी देण वाले दा मिलाप करना होया ते नंदां दी पुरी विच आ जिओ। ते सिखां ने पुछया वो कौन है? कहंदा जुमला रोजी खारे गुरु गोबिंद सिंह, फैजे हक अमतारे गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह तो बिना रोजी देण वाला कहंदा दुनिया ते होर कौन है? इत्थे सरगुण स्वरूप विच आनंदपुर बैठा झोलियां भरदा है ते निर्गुण स्वरूप विच कुल कायनात दीयां झोलियां भरी जांदा है। ये भाई नंद लाल दी कलम है, भरदा जरूर है। ध्यान दिओ, दीनन की प्रतिपाल करै नित, संत उभार गनीमन गारै। साधुआं दी रखिया करदा है, सतपुरुषां दी रखिया करदा ते गरीबां दीयां झोलियां भरदा है। 52 कवियां विच एक कवि दा नाम होया अहीर। कलगीधर पातशाह चरना दे विच 52 कवियां नूं बिठाउंदे ने, और 52 कवि बड़ियां बड़ियां महान वीर रसी, प्रेम रसी, अगमी रचनावां करदे ने गुरु दी किरपा नाल। आ गुरु गोबिंद सिंह बैठे ने जिथे गुरु ग्रंथ साहिब सुशोभित ने, ते जिथे असीं नक गोडे रगड़दे आ, इत्थे आके अहीर खलो गया। ते खलो के अज हाथ नहीं जोड़े, हाथ जोड़न दी बजाए पट्टां ते थापियां मारन लग पिया, भी जिवें कोई निहंग सिंह गतका खेडन लगा। कोई निहंग सिंह गतका खेडन लगा, पैंतड़ा नहीं बंदा, जिवें कोई पहलवान कुश्ती करन लगा, तैयारी करदा होवे ते अहीर थापियां मारन लग पिया। ते दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह कहंदे भी ये कवि दी थापियां किहनूं मारदे हो? भी जे ते किसे नाल लड़ाई झगड़ा तुहाडा न्याय करा दिन्ने आ, ये थापियां गुरु दे दरबार विच क्यों मारदे हो? कहंदा जी तुहाडे सिर ते ही मारी दियां ने, नहीं ते साडे तो कीड़ी नहीं मरनी।
वो तुहाडे सिर ते ही ते बचित्र सिंह ने हाथी ढालिया, नहीं ते बंदे तो ते बंदा नहीं ढैंदा। तुहाडे सिर ते झापियां मारदे, पातशाह कहंदे मारदे किसनूं हो? ध्यान दिओ, जुमला रोजी खारे गुरु गोबिंद सिंह, तुहाडे मेरे वर्गे भुखियां नूं रोटी देण वाला है गुरु गोबिंद सिंह। वो अहीर सामने खलो के आखन लगा, महाराज आ जेड़ा दुष्ट है इनू मेरे पिछों ला दिओ, ये जेड़ा पापी है इनू मेरे पिछे ला दिओ, इहदे पिछों लथिया कोई बरकत मैनू हासिल हो जावे, मैनू सताउंदा बड़ा है, मेरा पिछा नहीं छड्डदा, मेरे ते किरपा करके सच्चे पातशाह इनू गलों ला दिओ। ते कलगीधर मुस्कुरा उठे भी किनू पिछों ला दवां, किनू तेरे गलों ला दवां? कहंदा जी तुसीं दिल दियां जानन वाले हो, तुसीं अंदर दियां जानन वाले हो। आ सामने ते खलोता है, आ मेरे नाल ही चिंबड़िया है, मेरे कोल ही खलोता है। ते पातशाह हस पे, कहंदे कौन? महाराज ये ऐसा दुष्ट है, ऐसा बुरा है, ये ना ते मैनू अमृत वेले उठन दवे, ना अमृत वेले तुहाडी बाणी पढ़न दवे, ना तुहाडे दर ते आके सेवा करन दवे, ना मैनू तुहाडे दर ते झुकन दवे, मत्था टेकन दवे, ना तुहाडे लंगरां विच भांडे मांजण दवे, ना कोई कमाई किरत करन दवे, ना सेवा है मेरे कोल, ना इहदे करके सिमरन है मेरे कोल। और जदों ये मैनू किरत कर्म नहीं करन दिता ते महाराज की दसां, घर विच गरीबी आ गई है, कंगाल ताई ने तंबू लाए हुए ने, खाण दे लाले पै गए ने, रब दा वास्ता जे, तुहाडे निर्गुण स्वरूप दा वास्ता जे, मेरे गलों ला दिओ इसनूं। ये गुरु गोबिंद सिंह कहंदे दसदा क्यों नहीं है? महाराज ने भरे दरबार नूं दर्शाउणा सी ते दीन दुनिया दे मालक नूं हथ जोड़ के कहंदा जी दलिद्र नूं मेरे गलों ला दिओ। ये दलिद्र ही है जिहड़ा तड़के रजाई नहीं छड्डण दिंदा, ये दलिद्र ही है जिहड़ा गुरु हरकृष्ण दे दर ते आउण नहीं दिंदा, भांडे नहीं मांजण दिंदा, सेवा नहीं करन दिंदा। ये दलिद्र ही है जिहड़ा कहंदा है भी बैठे ही खाई जाओ ते लोकां दा भी खो के खा लवो, हथी मेहनत ना करनी पवे, जदों मेहनत ना कीती ते घर ते कंगाल ताई दे तंबू लगणे ही ने, इहनूं मेरे गलों ला दिओ। ते गुरु साहब मुस्कुरा पए, हस पए, खेड़े विच आ गए ते कवि अहीर ने कविता राही बेनती शुरू की, जे तुहानू ते मैनू वो बेनती करनी आ गई, मन ते तन दियां झोलियां सदा लई भर जाणगियां, आउंदी नहीं है बेनती करनी। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह नू कहंदा दर्शन करनों रोकदा ए, मत्था टेका टोकदा ए, करन ना दिंदा गल जोधे बलवीर दे नाल, दर्शन करनों रोकदा ए। सुखाली कविता है, ध्यान दिओ। आपदा दुख कविता राही गा के दसिया, दर्शन करनों रोकदा ए, मत्था टेका टोकदा ए, करन ना दिंदा गल जोधे बलवीर दे नाल, बड़ा ए भैड़ा झूठा नाल रहिंदा दिन रात, बड़ा ए भैड़ा झूठा नाल रहिंदा दिन रात, बड़ा एह निलज मैनू साड़े तत्ते नीर दे नाल। ते गुरु गोबिंद सिंह आखण लगे थापियां किसनू मार दे हो? कहंदा जी तुहाडे आसरे मारदा, वो भी दस दिना है। सुन ओए दलिद्र, थापियां मैं इनू मार रहा दलिद्र नू, सुन ओए दलिद्र तेरा अंत समा नेड़े आया, मत्था टेक दौड़ जिद करी ना अहीर नाल, नहीं ते गोबिंद सिंह, नहीं ते गोबिंद सिंह बड़ा औखा करू तैनू चीर लीर, करू तैनू मार दाना वाले तीर नाल। जा दलिद्रा दौड़ जा, नहीं ते गुरु गोबिंद सिंह ने मार मार के दाना दे तीर तैनू सुट देना है।
ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਲਿੱਦਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਲਿੱਦਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਰ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੌੜ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤੋਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਦਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲੋਂ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਪੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਾ ਇਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਤੀਰ ਤੈਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸਤਰੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਇਆ ਥਾਪੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਥੋਂ ਤੇਰੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ। ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਸਾਧ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਖਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆਂ, ਝੁਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਏ, ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਲਿੱਦਰ ਗਲੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੀਝ ਪਿਆ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੀਝਦਾ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰ, ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰੀਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਰੀਝਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਰੀਝ ਗਿਆ ਖੇੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਰੀਝ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ। ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਛੇਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਤੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ? ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਤੇ ਅਹੀਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਥੈਲੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਹੀਰ ਸੀ ਸੰਤ, ਹਜੇ ਕੇਵਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਗਿਆਸੂ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਦੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਝੋਲੀਆਂ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਝੋਲੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਟੱਡ ਕੇ ਝੋਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਝੋਲੀ।
एक झोली मेरे तन दी है ते एक झोली मेरे मन दी है, अंतशकरण दी है। वो किसे नू नहीं दिखदी कलगीधर, पर तैनू दिखदी है। ते मेरे ते किरपा कर, अंदर वाली झोली मन दी झोली मेरी बाणी ते सिमरन नाल भर दे, तन दी झोली मेरी दौलतां शोहरतां नाल भर दे। दीन दुनिया दे मालक, कुल कायनात दे मालक, धर्म ते धन दोवें ही मेरी झोली पा दे, ते मैं तेरा ये उपकार जन्मां जन्मांतरां तक नहीं भुलांगा। असीं कल्ले तन दी झोली भरन लई गुरु घर आउणे, कदे मंगिया जे नितनेम करना आ जावे, ते जे नितनेम नहीं है ते धन भी चंगे बने नहीं लगदा। वो कहंदा पहला मन दी झोली भर दिओ नाम सिमरन नाल, ते फिर तन दी झोली धन नाल भर दिओ। ते गुरु गोबिंद सिंह कहंदे जा अहीर, तेरे तन दी झोली माया नाल भर दित्ती, अज तो बाद कदे खाण दे लाले नहीं पैणगे। तेरे मन दी झोली सिमरन नाल भरती, अज तो बाद चौंकड़ा लावेंगा ते सदा मेरे विच ध्यान जुड़िया रहेगा, तेरा ध्यान नहीं टुटेगा। जा दलिद्र तेरे गलों ला दिता। इनू की कहंदे ने? जुमला फैजे खार गुरु गोबिंद सिंह, कुल कायनात दा मालक गुरु गोबिंद सिंह। जुमला रोजी खारे गुरु गोबिंद सिंह, रोजी रोटी देण वाला है, मन नू बाणी दी खुराक देण वाला है, तन नू भोजन प्रसादा देण वाला है। ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह आप लिखदे ने, दीनन की प्रतिपाल करै नित, संत उभार गनीमन गारै। दुष्टां दा नाश करना, संतां नू उभार लेना, साधुआं संतां नू विकारां रूपी दुश्मनां नू मार के मन दी झोली बाणी नाल भर के उभार लेना, मुक्त कर देना, काम क्रोध तो निजाकत दवा देनी। ते प्रतख जेड़े संतां नाल दुश्मनी करदे ने, उन्हां सथूल दुश्मनां नू मिट्टी विच मिला देना। साधुआं संतां दी रखिया करनी किवें जी? हरनाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, ऐसी बख्शिश कर देनी। गुरु साहब ने अहीर दियां झोलियां भरतियां, आ गुरु हरकृष्ण दे दर ते तेरियां भी झोलियां भर दवे। मंगना सिख ला, पर मंगा दो रखिया कर, मन दी झोली पहला ते फिर तन दी झोली। दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहब ने भी ये अल्फाज साझे कीते ने। कहंदे देखो, गुरु नानक दे विच इन्नी बरकत है, दुख दीन ना भौ व्यापै। गुरु नानक दे दर दा कुत्ता बन जा, कूकर बन जा, दुख नहीं रहणगे जीवन विच। दीन ना भौ व्यापै, गरीबी नहीं रहेगी। दीन बन ते दुश्मना दा भौ नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। मिला है सुख विश्राम, और ऐसी बख्शिश हो जाएगी, चरखड़ियां ते चढ़े भी जकारे छड्डोगे, दुख दुख होके ही नहीं लगेगा। पर आ गुरु हरकृष्ण दे दर ते, पेन पॉवर्टी एंड फियर शैल नॉट अफेक्ट यू, तेरे ते कोई असर नहीं रखणगे। गरीबी, दुख, तकलीफां, दलिद्र तेरे घरों कढ़ दवेगा गुरु नानक। आते सही गुरु परमेश्वर दे दर ते आ दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह कहंदे। पहला अर्थ दीन दा आपां की कीता? धर्म। देन दुनिया दरक मंदे आ पेरी रुकसार मा। दूसरा अर्थ दीन दा गरीब, ते तीसरा अर्थ दीन दा अनाथ, जिन्हां दा कोई नहीं हुंदा, पैदे खांदा कोई नहीं है। गुरु हरगोबिंद साहब ने छाती नाल ला के पालिया, भावें नमक हराम कर गया। मापे को मापे नहीं होए, पुत को पुत हो गया। खैर फिर बख्श दिता सी मैदाने जंग विच, अपनी किरपान दे वार नाल बख्श दिता सी उसनूं। जेड़ा उहदी किरपान दे वार नाल शहादत पा गया, मुक्त है वो। बाणी कहंदी है, हम बारक दीन कर हो प्रतिपाला तुम दाते। गुरु के वजीर ने अज हुक्मनामा लैण लग्या मंगल पढ़िया सी, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम, हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपाल हो, हम बारक तुम रे। असी नाथ हां, साडा कौन है, तू मालक है।
दीनन की प्रतिपाल करै, नित संत उभार गनीमन गारै। हुण ध्यान दिओ, चौथा अर्थ दीन दा है परलोक। लोक विच ते दीना ते किरपा करदा ही है, परलोक विच भी दीन दुनिया तेरी टेक। इस लोक विच भी तेरा आसरा है गुरु गोबिंद सिंह, ते परलोक विच भी तेरा ही आसरा है। लोक विच भी तेरा आसरा है गुरु नानक परमात्मा स्वरूप, परलोक विच भी तेरा आसरा है। और जेड़ा वो परमात्मा है संतां नूं विकारां तो बचाउंदा है, दुश्मनां तो बचाउंदा है। गनीम लुटेरे नूं कहिंदे ने, गनीम दुश्मन नूं कहिंदे ने, वैरी नूं कहिंदे ने। अपने प्यारियां नूं अपने सेवक की आपे राखै, पूरन भई बड़ाई। अपने सेवक की आपे राखे, पूरन भई बड़ाई। अपने सेवकां नूं दुश्मनां तो रखदा है। फिर पढ़ दिओ, हरनाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। दुष्टां दा खात्मा करदा है, संतां नूं उभार लैंदा है। इन्नी डूंघाई है गुरु पातशाह दी बाणी विच, भावें एक पंक्ति ते एक हफ्ता दीवान ला लो जे गुरु हरकृष्ण किरपा कर देण ते। खैर समय दी नजाकत नूं समझना पैंदा है। चलो अगली पंक्ति ते वधीए। पश पशु नग नाग नरा तप, सर्ब समय सब को प्रतिपारै। कला गरीबां नूं ही नहीं, कला केवल मनुख जात नूं ही नहीं, पशु भी उहदे आसरे ने। पशुआं नूं भी ओह पालदा है। दीन दुनिया दे मालक आखण लगे पछ। पशु पछ कहिंदे ने पंछियां नूं। पंछियां नूं भी ओह पालण वाला है, पशुआं नूं भी ओह पालण वाला है। नग नाग नरा धप। गुरु साहब आखण लगे नग पहाड़, पहाड़ां नूं हरे भरे। हुण तुसीं थोड़ा जाके पानी दिंदे हो ते पहाड़ां दे रुख हरे भरे हुंदे ने। पहाड़ां नूं भी हरियां भरियां ओह रखण वाला है। नग पहाड़ ते नाग कहिंदे ने सप नूं। सप भी ओहदे ही आसरे ने, ओहदे बनाए जीव जंतु ही खांदे ने। वनस्पति धरती नूं ताकत दिंदा है ते फसल पैदा हुंदी है ते पशु खा के गुजारा करदे ने। पट्ठे अध आखण लगे पशु की, पंछी की, पहाड़ की, नाग नरा धप। नाग की, गरीब की। इत्थों तक गरीबां दे मालक बड़े बड़े जेड़े राजे ने सारे उहदे कोलों मंगदे ने, सारे उहदे पासों मंगण वाले ने। महाराज आखण लगे पश पशु नग नाग नरा तप, सर्ब समय सब को प्रतिपारै। और हर वेले पालदा है, हर वेले बख्शिश करदा है, किरपा करदा है। आओ गुरु ग्रंथ साहब तो पुछिए भी दसम बाणी ठीक कहंदी है ते गुरु ग्रंथ साहब कहंदे जी जंत सगले प्रतिपारै। जिन्ने भी दुनिया ते जीव है, जूना ने अंडज जेरज सेतज उत्पुज तो पैदा होने वाले सारियां नूं ही परमात्मा पालदा है। किथे किथे जीव रहिंदे किथे किथे ने वह भी ध्यान दो। भुखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं कर्म विचारै। कहंदे कुछ कुछ जेड़े जीव जंतु ने महाराज आखण लगे जल विच रहिंदे ने, कुछ थल रेत विच टिब्बियां विच सुकी जगह ते सोके ते रहिंदे ने। पोखत दा मतलब है पोषण करना, पालना करनी। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारै। और हर पल दीन दुनिया दे मालक, कुल कायनात दे मालक परमात्मा जलां विच रहण वालियां मच्छियां दी परवरिश करदा है। अच्छा जे पानी ना पैदा करे ते पानी तो बिना ते मच्छी रह नहीं सकती। पहला जल की गल करिए, जल विच रहण वाले, जल विच कमल फुल खिड़िया है। पानी सुका दवे, पानी कमल फुल की खुराक है ते कमल मर गया, कमल मुरझा गया। जिन्हां नूं जल की लोड़ है जल बख्श रहा है। मच्छियां जल तो बिना रह नहीं सकदियां। जल मह जी उपाय कै, बिन जल मरण तनेहे।
जल विच पैदा कीता है, जल चर जीवां लई जल पैदा कीता है, नहीं ते मर जाणगे विचारे। दीन दुनिया दे मालक कहंदे मछली मर जावे, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे जल बिहून मीन कत जीवत, जल बिहून मीन कत जीवत, जल तो बिना मच्छी नहीं जे रहिंदी ते ओहदे लई जल दा प्रबंध परमात्मा ने कीता होया है। जल विच रहन वाले जिन्ने भी लखां जीव जंतु ने सारियां दी परवरिश करदा है। आओ थल वल ध्यान दिओ, सैंड क्रैब्स जेड़े रेत विच रहन वाले जीव जंतु ने, रेत केकड़े भी कह दिंदे हो, रेत विच रहन वाले सप आदक, कुछ नस्लां ते सप्पां दीयां पानी विच रह सकदियां, कुछ नहीं। कुछ केकड़े पानी विच रह सकदे ने, कुछ नहीं। जिथे पानी दी लोड़ नहीं है उत्थे सोका पैदा कर दिंदा है। जिन्हां दी खुराक रेत है, जिन्हां दा रहना रेत ते निर्भर है, उन्हां लई रेत पैदा कर दिंदा है, खुश्क इलाके पैदा कर दिंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने ऐलान कीता है जल थल महीयल सब त्रिपताने, जलां थलां विच रहन वालियां सारियां नूं ही रजा दिंदा है। जल दी गल हो गई, थल दी गल हो गई, हुण आओ मही अल। मही कहंदे ने धरती नूं ते अल कहंदे ने आसमान नूं। धरती ते साडे वर्गे जीव जां पशु आदक रहिंदे ने। साडी खुराक वनस्पति है, धरती दी हिक चों पैदा कर दिंदा है, असीं खाने आ, जिउने आ, साडे लई रोजी दा प्रबंध करदा है। मही अल, अल तो भाव आसमान, आसमान ते धरती दे दरमियान ये जगह, ये स्पेस, ये जेड़ी जगह इहदे विच उड्डण वाले पंछियां लई भी उन्हें भोजन दा कीड़ मकौड़ दा प्रबंध कीता होया है। हर एक दे लई प्रबंध करदा है। साडे लई वण तृण त्रे पवन कीतों हरिया, साडे लई धरती हरी कीती है कि बंदा जात आदम जात मारी ना जावे, किते भोजन भाजन मिलदा रवे इन्हां नूं। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह यही बचन कर रहे ने, आखण लगे पोखत है जल में तल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है। अच्छा मेरे घोर सुभाव है उहदा, असीं याद करिए हुक्म विच चलीए फिर ते झोलियां भरदा ही है। हाँ जे हुक्म ना मनीए, उहदा नाम जपीए, रोटी साडी फिर भी नहीं खोंदा, पर उन्नियां बरकतां नहीं बख्शदा जिन्नियां नाम जपण वाले लायक बच्चियां नूं बख्शदा है। मारदा फिर भी नहीं, नाम तां नाम ही जपीए ते कुछ ना कुछ फिर भी साडी झोली पा दिंदा है। अगे फरमान करदे ने पातशाह, कहंदे कर्म नहीं विचारदा तुहाडे झोली भरी जांदा है। ध्यान नहीं दिंदा है जप रहे जे जां नहीं। रोटी दिंदा है जदों बहुतियां बरकतां देणियां, हुण फिर देखदा है भी मैनूं समां दिंदा है ते मैं इहनूं समां दवांगा, मेरी याद विच बहिंदा है ते मैं इहनूं समां दवांगा, मेरा नाम जपदा है ते मैं इहदियां झोलियां वधेरे भरांगा। पर कम से कम साकत बंदे नूं भी बुरकी दे ही दिंदा है। वो जिद्दां मां प्यो नलायक बच्चे दी भी रोटी नहीं खोंदे, पर नलायक नूं जायदाद नहीं मिलदी, लायक नूं रोटी भी मिलेगी ते जायदाद भी सारी मिलेगी। सुभाव ऐसा है उहदा। अगे की कहंदे ने, दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत न हारै। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਇਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਦਇਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਨਿੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਇਆ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। दीना ते गरीबां दे उत्ते सदीवी दया करन वाला वो एक समुंदर है जिहड़ा पदार्थां नाल भरिया है, जिन्ना चाहे लुटी जाओ खिंची जाओ, मुकदा ही नहीं है उहदे दर तों। दीन दुनिया दे मालक अगे आखण लगे, दोखन देखत है पर देत ना हारे। साडे विच दोष बड़े ने। दोष कहिंदे ने, ध्यान दिओ ऐबां नूं। तुहानू अपना पता, मैनू अपना पता है, क्योंकि मन अंदर ये ऐब ने शरीर ते प्रगट हो जाते ने।
ते लोग छिप के भी ऐब कर लैने आ। किसे दा काम नाल मन भरिया है, किसे दा क्रोध नाल भरिया है। कोई गैर शरीरां दा संग करके कुकर्म कमा रहा है, कोई ठगियां मार रहा है। सारे ऐब ने। मन ते तन ते लगे जिन्ने भी ऐब ने, जिन्नी भी बुराई तू करदा है, वो वेखदा है, वो समझदा है, वो जानदा है, पर रोटी फिर भी तैनू दिंदा है। तां ही ते ओनू दयालु कहिंदे ने। असीं किसे बंदे दा माड़ा करिए, इंसान दा माड़ा करिए ना, वो दौड़ा देवेगा अपने घरों, वो रोजी नहीं देवेगा। पर परमात्मा ऐसा बख्शिंद है, लख गलतियां करन बच्चे मां छाती नाल ला लैंदी है। साडे ऐब वेख के भी झोलियां भरी जांदा, अवगुण बुराइयां नाल भरे होए जान के भी साडे ते किरपा करी जांदा है। ऐसियां बख्शिशां करन वाला कुल कायनात दा मालक परमात्मा है, जो सरगुण स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह दे राही ये बचन दुनिया ते लैके आ रहा है। ओदे गुणा विचों गुण है। पातशाह आखन लगे, दाहत है दुख दोखन कौ दल, दुंजन के पल मैं दल डार है। दुखां नूं साड़दा है, शरीर दे दुखां दा खात्मा करदा है, मन दे सोगां दा काम क्रोध लोभ मोह चिंतावां दा मलिया मेट कर दिंदा है। ते दुर्जन जेड़े दुश्मन ने, जेड़े पाप कमाउंदे ने तुहाडे नाल, दल दुंजन के पल मह दल डार है। बड़े बड़े जेड़े दल ने, दाहत है दुख दोखन कौ दल, दुंजन के पल मह दल डार है। और दुख एक नहीं दूर करदा, दलां दे दल, झुंडां दे झुंड, शरीरां दे रोग ते मन दे सोग दूर करन दी बरकत दीन दुनिया दे मालक कोल, दहन करन दी, भस्म करन दी, खत्म करन दी बरकत गुरु नानक निरंकारी कोल है। गुरु हर कृष्ण कोल है। श्री हर कृष्ण ध्याईया जिस डिटा है सब दुख। यही कलगीधर पातशाह आखन लगे ने। आखन लगे, बाबा फरीद जी ने ते क्या है, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सुबाया जग। सारी दुनिया दुखी है, ऊंचा चढ़ के देखे आता घर घर इहा। ते सारी दुनिया कोल दुखां दे झुंड ने, पंडा खुलियां ने, पर इको ही दारू है, वो है गुरु नानक दा नाम। आखन लगे, दाहत है दुख दोखन कौ दल, दुंजन के पल मैं दल डार है। एक नाम दा किणका पल विच दुश्मना वैरियां, शरीरिक दुखां, मन दे सोगां दा नाश करन वाला है। खंड अखंड प्रचंड प्रहारं, पूरन प्रेम की प्रीत संभारै। सुनिया है कईयां नूं माण बड़ा है दुनिया ते। वो कहंदे ने सानू कोई मार नहीं सकदा, खंड नहीं कर सकदा, कट नहीं सकदा। उन्हें औरंगजेब वर्गे तलवार ते छड्डो कलम दे नाल ही कट के सुट दिते सन। जफरनामे दी मार नहीं मार दिता सी औरंगजेब नूं। जो ना खंडिया जान सके, जो ना वड्डिया जा सके। मेरे बापू गुरु गोबिंद सिंह आखन लगे, खंड अखंड प्रचंड प्रहारं। बड़े प्रचंड तेज तप वाले जेड़े राजे ने, गुरु पातशाह कहंदे अगर परमात्मा दी शरण विच आ जाओ ते कट वड के सुट दिंदा है दुश्मनां नूं। पूरन प्रेम की प्रीत संभारे। अपने प्यारियां नाल जेड़ा ओदा प्रेम है, बिरद पालदा होया प्यारियां दी रखिया दुश्मनां दे पासों करदा है। पार ना पाए सकै पदमा पत बेद, कतेब अभेद उचारै। दुनिया दे लोको तुसीं ते अंत नहीं पा सकदे, ना मैं पा सकदा हां। इथों तक कहंदे बड़े बड़े पदमा पत, विष्णु वर्गे महापुरुष, शिवजी ब्रह्मा वर्गे ओदा अंत नहीं पा सके। वेद कतेबी भेद ना जाता, ना तिस मात पिता सुत भ्राता। महिमा ना जाने वेद, ब्रह्म नहीं जाने भेद। अवतार ना जान है अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म। बेअंत गुरु ग्रंथ साहब कहंदे अज तक कोई ओदा अंत नहीं पा सकिया है। पार ना पाए सकै पदमापत, वेद कतेब अभेद उचारे। सारियां ने इको गल आखी है, दीन दुनिया दे मालक कहंदे ओ परमात्मा दा रहस कोई समझ नहीं सकिया। अखीरली पंक्ति है, पातशाह आखन लगे, रोजी ही राज बिलोकत राजक, और रोख रोहान की रोजी ना टारै।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੋਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਬਿਲੋਕਤ ਰਾਜਕ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੇ ਉਹਲੇ ਕਰਮ ਕਰੀ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰੋਸ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਪ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।